आज दिनांक 30 सितंबर सन 2020 को मैं एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग अभ्यास 1 का पहला सवाल पढ़ेंगे, जिसमें जो है सत्य और असत्य कथन बताना है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो देखिए, पहला भाग 2/-5 गुणे -3/4, यह दो परिमेय संख्याएं हैं, बराबर यह -3/4 गुणे 2/-5। तो यह जो दो परिमेय संख्याएं हैं, यही परिमेय संख्याएं दाहिनी ओर है, सिर्फ उनका क्रम बदल गया है। पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या की जगह और दूसरी परिमेय संख्या जो है पहली परिमेय संख्या की जगह। तो हम लोग पढ़े हैं क्रम विनिमय प्रगुण, गुणा की संक्रिया का क्रम विनिमय प्रगुण। तो उसमें बताया गया था उस वीडियो में कि यदि दो परिमेय संख्याएं हो और उनके क्रम को बदल करके गुणा किया जाता है तो गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता है। तो पहला पाठ पर यह क्रम विनिमय प्रगुण लागू हो रहा है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि गुणा की संक्रिया में क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है, या दो परिमेय संख्याओं के गुणा की प्रक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण को संतुष्ट करती है। तो यह जो है क्रम विनिमय प्रगुण के नियम से यह कथन जो है सत्य है। इसके आगे हम सत्य लिख देंगे, समझ करके लिखेंगे। आंसर में से केवल उत्तर देख करके सत्य या सत्य नहीं लिखेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा देखिए, यह जो है यहाँ बाईं ओर देखिए 3 परिमेय संख्याएं हैं और दाहिनी ओर भी 3 परिमेय संख्याएं हैं। तो बाईं ओर पहली और दूसरी परिमेय संख्या के गुणनफल में यह बड़ा कोष्ठक है, ध्यान दीजिए। बाईं ओर दूसरा भाग में पहली और दूसरी परिमेय संख्या के गुणनफल में तीसरी परिमेय संख्या का गुणा किया गया है, और इधर दाहिनी ओर जो है दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या के गुणनफल में पहली परिमेय संख्या के गुणनफल में दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या का गुणा किया गया है। तो दूसरा वाला पार्ट में साहचर्य प्रगुण लग रहा है। साहचर्य प्रगुण का नियम क्या है उसको समझिए। यदि 3 परिमेय संख्याएं हों जो गुणा के रूप में दी गई हो, तो पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या के गुणनफल में यदि हम तीसरी परिमेय संख्या का गुणा करें तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वही गुणनफल पहली परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या और तीसरी परिमेय संख्या का आपस में गुणा करके जब हम गुणा करेंगे तो वही पहले वाली ही संख्या परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर दूसरा वाला भाग में यह जो है साहचर्य प्रगुण लागू हो रहा है। तो यह जो है साहचर्य प्रगुण से यह दूसरा वाला पार्ट जो है सत्य हो गया। गुणा का साहचर्य प्रगुण हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया साहचर्य प्रगुण को संतुष्ट करती है। अतः साहचर्य प्रगुण के नियम से दूसरा वाला भाग जो है सत्य है। आगे देखिए, तीसरा वाला 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। यह कह रहा है कि नहीं है। तो हम लोग जो है समवर्ग प्रगुण पढ़े हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या ही होती है। तो समवर्ग प्रगुण के नियम से यह जो है दो परिमेय संख्याएं हैं, इन दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या ही होनी चाहिए या होती है, जबकि यहाँ कह रहा है कि नहीं है। तो यह समवर्ग प्रगुण के नियम से यह असत्य हो गया।
इसको हम कभी सत्य कह सकते नहीं है। संपर्क प्रगुण के नियम से तीसरा कथन जो है असत्य है। चौथा देखिए, यहाँ जो है दो परमेय संख्याएं योग के रूप में हैं, इनमें जो है एक तीसरी परमेय संख्या का गुणा किया गया है। तो यह जो है जिस संख्या से गुणा किया गया है, तो पहली में 3/4 का गुणा है प्लस दूसरी में भी 3/4 का गुणा है। तो दो संख्याएं योग के रूप में हो और उसमें एक तीसरी संख्या से गुणा करते हैं, तो वह गुणा जो होता है इसको दोनों को ऊपर में संख्याओं को जोड़ करके तीसरी संख्या में गुणा कर दें, या जो गुणा वाली संख्या है, गुणांक वाली जो संख्या है, उसको बारी बारी से दोनों में गुणा करके योग कर दें, तो उसमें कोई अंतर होता नहीं है। तो इसको जो है वितरण का नियम कहते हैं, इसको जो है वितरण का नियम कहते हैं। तो वितरण प्रगुण से यह चौथा कथन जो है सत्य है। तो सवाल हल करने से पहले हर चैप्टर में प्रगुण देता है। योग की संक्रिया का प्रगुण, घटाने की संक्रिया का प्रगुण, गुणा की संक्रिया का प्रगुण और भाग की संक्रिया का प्रगुण। तो सबसे पहले हमको सभी प्रगुणों को समझना चाहिए। बिना समझे हम सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रगुणों की सहायता से ये चारों पाठों को सत्य और असत्य हम बताए हैं। धन्यवाद।